हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आइए देखते हैं हम लोग आज का वीडियो में कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं कुछ आईआईटी का और उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं आज हम लोग। तो ये जो क्वेश्चन पहला नंबर देख रहे हैं ये 2011 में पूछा गया है आईआईटी में। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिस्टेंस रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। आपको बताना है द नंबर ऑफ डिस्टेंस रियल, इसका कितना रियल रूट डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा और इस इक्वेशन का, जो कि 2011 आईआईटी जेईई मेंस एडवांस में पूछा गया है। इसको हम लोग बनाते हैं उसको। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1 द नंबर ऑफ डिस्टेंस रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। एफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है x इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 12x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जो पोलिनोमियल है बाय क्वाड्रेटिक है 4 डिग्री का, इसका डिग्री 4 है, इसका डिग्री जो है डिग्री 4 है। इसमें आपको देखना है इसका कितने डिस्टिंक्ट रूट जो है वो रियल है, कितने रूट डिस्टिंक्ट रूट रियल है और कितने इमेजिनरी, इसका आपको देखना है। तो ये 4 डिग्री इसलिए हम आपको बताया कि सबसे पहले इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। 4x³ माइनस 4 इंटू 3x² प्लस 12 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। फिर एक बार हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव भी करिए लेते हैं। तो ये होगा 12x² माइनस 24x प्लस 24, ठीक है। तो अब सोच रहे हैं कि ये सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग क्यों किए हैं। ये 4 डिग्री है और हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव किए हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव भी किए और सेकेंड डेरिवेटिव है। एक्चुअली हम लोग को यहाँ रूट नहीं निकालना है, बेसिकली ये देखना है कितने रूट इसके डिस्टिंक्ट है, कितने रूट हाउ में द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ दिस, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, कितने रूट डिस्टिंक्ट रूट जो है वो रियल है। तो इसलिए हम लोग विचार करेंगे कनकेविटी अप और कनकेविटी डाउन पे। सबसे पहले हम लोग कनकेविटी अप या क्योंकि किसी ग्राफ का, किसी कर्व का अगर कोई कर्व अगर इस तरह से अप डाउन, अगर का अप और डाउन का नेचर रखता है या इस तरह से मुड़ा होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल अप और डाउन का नेचर रखता है तो इस नेचर को हमको पकड़ने के लिए भी अप और डाउन दोनों नेचर रखा है या सिर्फ वन नेचर रखा है, ग्राफ अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। पहले हम लोग ये देखेंगे कि ग्राफ का नेचर क्या है, अप डाउन दोनों रखा है या सिर्फ अप रखा है या डाउन रखा है। तो इसके लिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं। पहले हम चेक कर रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है किस नेचर का है, कनकेविटी अप का है या डाउन का। अगर दोनों रखा होगा तो वो चार के चारों रूट क्या होगा, डिस्टिंक्ट हो सकता है। तो पहले इसको हम लोग चेक करेंगे, ये क्या होगा, यहाँ हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6x² माइनस 12x प्लस 12, ठीक है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं ये क्या होगा। इसका अगर हम लोग डी चेक करेंगे तो ये हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 144, ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 4 3 कर दिया 12x² 12x प्लस 1, ये होगा 12x 24 12 24, ये सॉरी इसमें हम लोग क्या करते हैं 12 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये भी आ जाएगा 2 और ये भी आ जाएगा 2। इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b²
बी स्क्वायर माइनस 4 CA इंटू 2 तो ये होगा 16 4CA ये 1 होगा तो ये हो जाएगा आपका 8 तो इसका जो डी हो गया इसका से डी होगा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव आपका हमेशा सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा डी पॉजिटिव होने से इस इक्वेशन का दोनों रूट एक पॉजिटिव आएगा और एक निगेटिव आएगा, मीन्स ये सेकंड डेरिवेटिव अप और डाउन दोनों होगा। एफ एक्स क्या होगा डी है अब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव भी होगा और सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव भी होगा। मतलब ये जो कर्व का नेचर होगा अप और डाउन दोनों होगा। जब कर्व का नेचर अप और डाउन होगा और हम लोग एक चीज देख रहे हैं दूसरा बात कि एफ जीरो यानी ये कांस्टेंट का रोल क्या है, इसमें ये कांस्टेंट का रोल बहुत जरूरी है। तो अगर इसमें जीरो बैठा देंगे एफ जीरो बराबर ये -1 होगा तो इसका मतलब ये कर्व इस तरह का नेचर का होगा, ठीक है ना, इस तरह का नेचर का होगा क्योंकि फोर्थ है इसका डिग्री फोर्थ है तो ये ऊपर जाएगा यहाँ भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऑल 4 रूट आर डिस्टिंक्ट इसका हो जाएगा। सॉरी ये यहाँ आपको ये 2 था यहाँ 2 देना है, मिस्टेक से 4 लिखा गया तो ये आपका हो गया 4 मेरा साथ ये क्या हो गया ये निगेटिव हो गया तो डी आपका निगेटिव हो गया। तो डी निगेटिव होने का मतलब ये है कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डी जिसका निगेटिव होता है तो वो कर्व हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसका मतलब पॉजिटिव हो गया तो सिर्फ ये कर्व सिर्फ कनकेव पॉजिटिव होने का मतलब हुआ ये कर्व सिर्फ कनकेव अप रखा है, कनकेव डाउन इसमें नहीं है। कनकेव डाउन वाला जो नेचर है डाउन वो नहीं है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। ये हम लोग चेक कर लिए कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग पकड़ दी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो वो कर्व क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इमेजिनरी रूट देता है मीन्स वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये जो इक्वेशन आप दिख रहे हैं ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ओके। तो सेकेंड डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये हुआ ये ऑलवेज हमेशा ये क्या होगा कनकेव अप ही होगा। मतलब इस नेचर का होगा कर्व का नेचर ऐसे होगा ऐसे होगा और x बराबर 0 पर ये -1 होगा, ये हाइट -1 होगा, ठीक है। और कनकेव अप होगा तो ओनली 2 रूट इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा, बाकी 2 रूट इमेजिनरी होगा। ओनली 2 रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड अदर आर इमेजिनरी। हम लोग क्या किए इस पॉलिनोमियल को फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव फिर सेकेंड डेरिवेटिव का नेचर जानने के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है निगेटिव हो रहा मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है यानी इसका रूट इमेजिनरी होगा, ऑलवेज ये पॉजिटिव होगा तो ये कर्व का जो नेचर होगा सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो सिर्फ ये कनकेव अप होगा, इस टाइप का कनकेव अप होगा, मतलब एक ही बार ये इसी नेचर का होगा कनकेव अप, ठीक ना। कनकेव अप होने से और यहाँ हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इस एक्सिस पे -1 होगा, ये हाइट -1 होगा, कर्व का नेचर ऐसा हो जाएगा। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, एक ये और एक ये, बाकी 2 रूट इमेजिनरी होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आईडी में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव से चेक कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल ऑफ लैम्डा इन द इक्वेशन x⁴ - λ x² + 9 इफ। फर्स्ट क्वेश्चन है
इट हैज 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर ये 4 डिस्टिंक्ट और रियल रूट रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, या देन द इंटरवल, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा विच लाई इन द इंटरवल। अगर ये 4 के चारों रूट अलग अलग रियल और अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो लैम्डा का वैल्यू किस रेंज में होगा, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, यहां भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसका भी डेरिवेटिव कर लेंगे, तो ये होगा 4x³ 4x³ माइनस 2 लैम्डा एक्स हो जाएगा। इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ से हम लोग रूट निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा ये 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, 2x स्क्वायर और लैम्डा एक्स यहाँ सिर्फ लैम्डा होगा बराबर 0, तो x बराबर 0 रूट आएगा और x बराबर x स्क्वायर बराबर होगा लैम्डा बाय 2, तो x बराबर होगा प्लस माइनस रूट लैम्डा बाय 2। तो ये टर्निंग पॉइंट देगा। फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो हम जानते हैं किसी पॉलिनोमियल को फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे और जो उसका रूट होगा वो टर्निंग पॉइंट देगा। इसका मतलब ग्राफ यहाँ इस पॉइंट पे यानी प्लस माइनस रूट अंडर लैम्डा बाय 2 पे ये टर्न कर रहा है। अब नेक्स्ट इसका हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव फिर कर लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये, इट हैज 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। आपको हम बता दिए कि चारों रूट रियल और डिस्टिंक्ट होने के लिए कर्व में 2 नेचर आना चाहिए, कर्व में 2 नेचर आना चाहिए, कनकेविटी अप का और कनकेविटी डाउन का। तो दोनों नेचर आने के लिए ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। इसका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो ये 2 रूट देगा अलग अलग, और ये सेकेंड डेरिवेटिव 2 रूट देगा तो एक बार पॉजिटिव होगा एक बार निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जबकि इसमें सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव। मतलब ग्राफ को 2 बार मोड़ना है। अगर जब तक ये ग्राफ 2 बार नहीं मोड़, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तब तक ये इसको अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करना है। तो हमको ग्राफ को 2 बार मोड़ने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों करना है, ताकि ये ग्राफ 2 बार टर्न करे, 3 बार, 2 बार, 3 बार, यानी कनकेविटी और कनकेव अप और कनकेव डाउन दोनों का नेचर हमको लाना है। कनकेव अप और डाउन का नेचर लाने के लिए तो ये सेकेंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, निगेटिव भी होना चाहिए। ये पॉजिटिव और निगेटिव 2 रूट देगा। 2 रूट कब देगा, ये जब हम लोग जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, पॉजिटिव है। तो ये a हो गया और ये c हो गया और b आपका 0 है। यहाँ b का कोई नहीं है, b 0 है, तो b बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको पॉजिटिव करना है, b के जगह पर 0 का होल स्क्वायर, 4a की जगह पे आपको देना है 12 और c के जगह पे देना है आपको 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस लैम्डा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या देखें, लैम्डा जो है लैम्डा पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लैम्डा पॉजिटिव हम बोल रहे हैं, लैम्डा का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होगा तो ये जो इक्वेशन है 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट दे देगा। एक चीज और देखना है, अगर ये कर्व का हाइट यानी ये x बराबर 0 देंगे तो ये 9 आएगा, ये क्या आएगा, 9 आएगा, ये हाइट 9 आएगा। ठीक है, तो कनकेविटी अप डाउन तो ऊपर उठ के भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, ये 0 इस एक्सिस को कट नहीं करे। तो हमको देखना है कि इस पे जो ये जहाँ रूट हो रहा है, जहाँ हम लोग निकाले हैं, ये एक बार x पे रूट टर्न कर रहा है
एक बार एक्स पे टर्न कर रहा है, एक बार इस पे क्या बोलते हैं रूट अंडर लेमडा बाई 2 पे टर्न कर रहा है। तो दोनों पे क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, इस पे चाहे इस पे ये निगेटिव होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, एफ रूट अंडर लेमडा बाई 2 को क्या करना है, निगेटिव दिखा देना है। तो इसमें हम लोग रखेंगे इसका रूट अंडर लेमडा बाई 2, तो ये क्या होगा, होल स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, थोड़ा इसको आप बता दें, इसको हम थोड़ा मिटाएंगे, जगह कम है। ठीक है, यहाँ से हम लिखते हैं, हमने क्या किया, यहाँ x का वैल्यू रूट अंडर लेमडा बाई 2 पुट कर दिए, जिसको हमको निगेटिव, क्योंकि ये हाइट जब तक निगेटिव नहीं देगा तो इसको अलग अलग पॉइंट पे कट कैसे करेगा, इसलिए इसको हमको क्या करना है, निगेटिव रखना। चाहे यहाँ भी हम निगेटिव रखें या यहाँ रखें, कहीं भी। तो हमने क्या किया, ये निगेटिव रखे, इसको सॉल्व करेंगे। तो f रूट अंडर लेमडा बाई 2 हमें निगेटिव रखना है, तो ये आ जाएगा, ये तो 4 है, तो ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर बाय 4 माइनस लेमडा स्क्वायर बाय 2 प्लस 9, ये 0 होगा, और ये होगा लेमडा स्क्वायर बाय 4 प्लस 9 लेस देन 0, तो माइनस हो जाएगा यहाँ। तो ये लेमडा स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, इसलिए लेमडा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ लेमडा ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ लेमडा का वैल्यू इस केस में क्या होगा, 6 से बड़ा होगा, और यहाँ बताया लेमडा पॉजिटिव होगा। दोनों केस इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा बिलोंग्स टू, ये 6 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब 6 से इन्फिनिटी होगा, 6 से इन्फिनिटी होगा, लेमडा का ये रेंज आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, लेमडा क्या होगा, 6 से अनंत तक होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक बार और हम समझा देते हैं। हमने ये जो पॉलीमर दिया हुआ है एक्स पावर 4 माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसमें इसका नेचर देखने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव दिए, ताकि हमको ये पता चले ये कनकेव अप भी हो रहा है या डाउन भी हो रहा है। तो फॉर डिस्टिंक्ट रियल रूट लेंगे, इसको दोनों देना पड़ेगा, कनकेव अप भी कनकेव डाउन भी, यानी सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव भी रखना है और निगेटिव भी रखना है। इसके लिए हमने क्या किया, हम जानते हैं कि ये सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो और निगेटिव हो, इसके लिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जब किसी कर्व का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो वो कर्व बेसिकली क्या करता है, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव 2 रूट देता है, एक पॉजिटिव पार्ट वाला भी होता है, एक निगेटिव, ये पार्ट, ये निगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है। जब डिस्क्रिमिनेंट हम पॉजिटिव देते हैं तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रखेगा अपने पास। तो कनकेव अप और कनकेव डाउन दोनों का नेचर दिए, जब कनकेव अप और डाउन का नेचर दिए तो 100% ये क्या करेगा, इसको कट करना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ऊपर से घूम जाएगा 2 बार, तो जैसे ऊपर से घुमा दिए, इस एक्स ऊपर से ही कट जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ जहाँ ये क्या हो रहा है, टर्न कर रहा है, उस पर इसको निगेटिव कर दिए, इसको करना जरूरी है निगेटिव, नहीं तो ऊपर से ही निकल जाएगा, पता चलेगा ये वाई नहीं, डिस्टिंक्ट रूट दिया नहीं। इसलिए हम लोग क्या किया, इसको निगेटिव कर दिए, इस हाइट को या इस हाइट को निगेटिव कर दिए, तो और ये क्या हो जाएगा, 4 डिस्टिंक्ट रूट हो जाएगा। अब क्या है, इट हैज नो रियल रूट, इट हैज नो रियल रूट। तो सेकंड में हम लोग देख रहे हैं कि इट हैज नो रियल रूट, ये जो पोलिनोमियल है आपका एक्स पावर 4 माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये जो पोलिनोमियल है इट हैज नो रियल रूट, इसके पास कोई रियल रूट नहीं है। तो सबसे पहले एफ
जीरो पुट करके हम लोग देखेंगे ये 9 हो रहा है, ठीक है ना, ये क्या हो रहा है 9 हो रहा है, मतलब यहाँ से क्रॉस कर रहा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नो रियल रूट है, इसको टर्निंग हम देते ही नहीं है, क्या करते हैं इसको टर्न करवाते ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज देंगे, ये क्या करेंगे इसको चाहे कनकेव अप दो या कनकेव दो। x⁴ है, इसको हम लोग क्या करते हैं कनकेव अप दे देते हैं, ऐसा टाइप का, ऐसा टाइप एक ही नेचर रहेगा, अप वाला, डाउन वाला नहीं देंगे। अप वाला देने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, इसका जो d होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव होने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव का d निगेटिव रखना पड़ेगा। इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा, हम लोग अभी लिखे थे, सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा 12x² माइनस 2 लेम्डा। सेकेंड डेरिवेटिव ये किए थे फर्स्ट बार में। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है, हमको निगेटिव देना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव दे देंगे तो f सेकेंड डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये सिर्फ क्या होगा कनकेव अप का नेचर होगा, कनकेव अप का नेचर देंगे, सिर्फ कनकेव अप का नेचर देंगे। और यहाँ x बराबर 0 पुट कर लिए, ये f0 बराबर 9 हो गया, तो इस एक्सिस को ये कहीं कट करेगा नहीं, तो हो जाएगा इट हैज नो रियल रूट, इट हैज नो रियल रूट। तो यहाँ ए आप देख रहे हैं, ए क्या है, ये ए है, बी 0 है और सी ये सी है, ठीक है। तो b² माइनस 4c 0 का होल स्क्वायर माइनस 4c यानी माइनस 2 लैम्डा, और ए बोले तो ये हमको निगेटिव रखना है, ये क्या रखना है निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ लैम्डा जो भी हो 96 ये निगेटिव रखना है, तो लैम्डा क्या रखना है, यहाँ लैम्डा को यहाँ लैम्डा निगेटिव रखेंगे। इसमें हमको क्या आया, इसमें सेकेंड इट हैज नो रियल, में लैम्डा क्या होगा 0 से छोटा होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से 0 होगा, तो ये जो रूट होगा ये क्या हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, इट हैज नो रियल रूट, इसके पास कोई रियल रूट नहीं होगा जब लैम्डा लेस देन 0 हो जाएगा। अब एक चीज हमें देखना है कि जो ये है, जो टर्निंग पॉइंट है, ये 3 पॉइंट पे टर्न कर रहा था, हम देखे थे पिछले ग्राफ में, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का रूट 3 आया था, तो हम लोग देखेंगे जो f λ/2 जो पहले हम लिखे थे λ/2, वो ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए, उसमें क्या आना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए, क्या है कि ये यहाँ टर्न करे या यहाँ करे या यहाँ, जहाँ भी टर्न करेगा वो उसका हाइट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, चाहे x पे करे या √100 λ/2 करे या माइनस √100 λ/2 पे करे, जहाँ भी करे वो हाइट क्या पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग इसमें फिर से एक बार देखेंगे क्या, ये जो देंगे हम लोग λ²/4 माइनस λ²/2 प्लस 9, यहाँ हम लोग √100 λ/2 पुट कर देंगे, और ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, और इससे ऊपर रखेंगे तब इसको कट नहीं करेंगे, नो रियल रूट है तो इसको ऊपर रखेंगे, नीचे आने ही नहीं देंगे, इसका जो हाइट है उसको इससे बड़ा रखेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस λ²/4 प्लस 9, पॉजिटिव होना चाहिए, उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लेस देन मॉड 6, ये लेस देन मॉड 6, उसमें आया, इसमें आया था ग्रेटर देन 6, इसमें आया लेस देन 6, तो ये बता रहा है 0 से छोटा, ये बता रहा है 0.6, और ये बता रहा है लैम्डा जो होगा 0 से छोटा होगा, और यहाँ आपको पता चल रहा है लैम्डा मॉड लैम्डा लेस देन 6, इसका मतलब होगा लैम्डा क्या होगा -6 और 6 के बीच में होगा, और ये बता रहा है 0 से छोटा होगा,
एक बता रहा है इसके बीच में होगा और एक बता रहा है इससे छोटा। इसका मतलब दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए लेमडा बिलोंग्स टू -6 to 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस केस में कि इट हैज नो रियल रूट, इस केस में क्या होगा, लेमडा -6 और 0 के बीच में हो जाएगा। फिर से हम समझा देते हैं, इट हैज नो रियल रूट, नो रियल रूट के लिए हमने क्या किया है, इसमें ग्राफ को सिर्फ एक चीज दिया, कनकेविटी अप, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, जिसके लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट को हमने क्या रखा, निगेटिव। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो इस पॉलिनोमियल के पास सिर्फ एक नेचर आएगा, कनकेव अप का। कनकेव अप जब आएगा, इससे हम निकाल लिए, कनकेव अप के लिए आता है कि लेमडा अगर निगेटिव होगा तो ये पॉलिनोमियल हमेशा क्या होगा, इस टाइप का मुड़ेगा, कनकेव अप होगा, डाउन का नेचर नहीं आने देगा, कौन, लेमडा लेस देन 0। उसके बाद देखते हैं ये हाइट जो है अगर नीचे में भी आगे मुड़ सकता है, नीचे अगर अप ही होना होगा तो नीचे में भी आगे अप होगा, ऊपर में भी आके अप होगा, कहीं भी ये अप हो सकता है, ऐसे भी आके अप हो सकता है, तो रूट तो आ जाएगा ना। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हाइट जो हो रहा है, जहाँ ये टर्निंग पॉइंट पे हाइट दे रहा है, टर्निंग पॉइंट तो पहले निकाल चुके थे, तो हम लोग क्या किए, ये हाइट जो है उसको पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रखें, एफ √λ/2 पॉजिटिव रखे, वो निकाल के ये बता रहा है, ये बता रहा है आपका क्या, ये लेमडा जो होगा 6 और -6 के बीच में होगा, ये बता रहा है। ठीक है, तो दोनों को सेटिस्फाई, इसको भी सेटिस्फाई करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक बता रहा है कि -6 और 6 के बीच में, दूसरा बता रहा है 0 से छोटा होगा, इसलिए दोनों को लेंगे तो ये -6 और 6 के बीच, -6 और 0 के बीच में होगा, तो क्या होगा, इट हैज नो रियल रूट, इसके पास कोई रियल रूट नहीं होगा। नेक्स्ट है इट हैज ओनली 2 रियल रूट, इट हैज ओनली 2 रियल रूट, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों केस को कंबाइन करेंगे, थर्ड में देखें इट हैज ओनली 2 रियल, ऐसा संभव नहीं है इसके लिए, ठीक है, इसके लिए ये लेमडा का वैल्यू क्या होगा, 5 आएगा, ऐसा संभव ही नहीं, लेमडा कुछ भी वैल्यू होगा तो ये चलेगा, ठीक है। लेमडा का कोई भी वैल्यू यहाँ देंगे, किसी भी हालत में ये 2 रियल रूट नहीं देगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। और ये क्वेश्चन जो था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम उम्मीद करते हैं शायद आप समझ गए होंगे और आप बारीकी से देखें जरूर समझे होंगे। तो आप इसको अगर नहीं समझे तो बार बार देखिए, और किताब अगर नहीं समझे तो कोई बुक अच्छा रखिए, अगर स्टैंडर्ड कोई बुक है सिंगल वगैरह को आप उसको फ्लो कर सकते हैं और उसको थ्योरी को पढ़िए, हम उम्मीद करते हैं जरूर समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रॉब्लम हम देंगे। चलिए, जय हिंद।